ये मामला चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। गौतम पल्ली इंस्पेक्टर दिनेश बिष्ट को सस्पेंड कर दिया। एसीपी अखिलेश सिंह से भी जवाब तलब किया है। एसीएम प्रथम गोविंद मौर्य से भी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए थे, मौर्य के शामिल होने के दौरान सपा कार्यालय में भीड़ जुटी थी, जहां डिजिटली रैली हो रही थी और डिजिटली रैली में 2500 के करीब भीड़ जुट गई और ऐसे में कड़ा एक्शन लिया गया चुनाव आयोग की ओर से, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन के ऊपर चुनाव आयोग का पूरा कंट्रोल होता है। और जब ये देखा गया कि भीड़ एकजुट हुई है, यानी कि किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई, तो ऐसे में एक के बाद एक ये बड़ी कार्रवाई की है। एसीपी अखिलेश सिंह से जवाब तलब किया गया है। एसीएम प्रथम गोविंद मौर्य से भी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है कि कल आखिर इतनी ज्यादा भीड़ एकजुट कैसे हो गई। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी रोक लगी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से ये पूरी रोक लगा दी गई थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण इस तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव कहीं भारी न पड़ जाए लोगों की सेहत पर। लेकिन इस सब के बावजूद कल जब समाजवादी पार्टी तमाम इन नेताओं को ज्वाइनिंग करा रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत ये 8 विधायक इस दौरान मौजूद थे बीजेपी के, तो इस ज्वाइनिंग के समय में ये देखिए भीड़, देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। नंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन, चुनाव आयोग की ओर से ये कल कड़ा एक्शन लिया गया है, इतनी ज्यादा भीड़ एकजुट हुई, 2500 से ज्यादा लोग शामिल हो गए। यहां पर कोई रोक टोक नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। टीम वहां पे पहुंची थी, एलआईयू की टीम ने सूचना दिया और सूचना के बाद से वहां पे पुलिस भी पहुंची थी। पुलिस ने जो 2 उल्लंघन हुए थे, यहाँ पे कोविड-19 के उल्लंघन हुए थे, जो कि भीड़ गैदरिंग के लिए मना किया गया था, जो सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, वहीं चुनाव आयोग की तरफ से इतनी बड़ी सभा रैली करने के लिए मना किया गया। तो 2 उल्लंघन हुए। चुनाव आयोग टीम के तक सूचना पहुंची, चुनाव आयोग की टीम यहाँ पे पहुंची और सभी को यहाँ पे समझा बुझा के वहां से हटाने लगी, जिसके बाद से देर शाम तक समाजवादी पार्टी के कार्यालय से और मुखिया पे कुछ मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमा दर्ज करने के बाद से रात तकरीबन 10:45 पर चुनाव आयोग की तरफ से एक रिलीज जारी की गई। रिलीज में यह लिखा हुआ था कि जो इंस्पेक्टर गौतम पल्ली हैं, दिनेश बिष्ट, उनको सस्पेंड किया गया है और जो एसीपी हैं, एसीपी अखिलेश जी, उनसे जवाब तलब किया गया। और एसीएम प्रथम जो लखनऊ के मजिस्ट्रेट है प्रथम, उनको उनसे भी जवाब स्पष्टीकरण मांगा गया कि आखिर आप लोग के जानकारी के बावजूद जो चुनाव आयोग ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसके बावजूद यहाँ पे इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग कैसे हो गई? क्या एलआईयू की टीम सक्रिय नहीं थी? क्या जो मजिस्ट्रेट थे वो सक्रिय नहीं थे? क्या पुलिस सक्रिय रही थी? इन सब से जवाब तलब किया गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर इतने सब कुछ सुविधा होने के बाद चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन कैसे हो गया, कोविड-19 का निर्देशों का कैसे उल्लंघन हो गया। अंजलि, बिल्कुल, आप ये देखिए उल्लंघन पर उल्लंघन हो रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद आगे क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल रैली थी और डिजिटल रैली के दौरान इतने लोगों का शामिल होना। देखिए, नाम दिया गया था वर्चुअल, यानी कि डिजिटल रैली का नाम दिया गया था, लेकिन जो काम था वहां का वो साफ नजर आ रहा है। भीड़ साफ नजर आ रही है, गैदरिंग साफ नजर आ रही है। और उस गैदरिंग में एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड चल रहा है। कोविड में वहां पे जितनी गैदरिंग है, वहां ना कोई मास्क पहनता दिखा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता दिखा। साथ ही साथ जो वहां पे शोरगुल था वो उसकी चरण सीमा पे था। इसके अलावा जो चुनाव आयोग का निर्देश था कि चुनाव जब तक आचार संहिता चलेगी तब तक इतनी बड़ी ना ही रैली कोई कर सकता है, ना ही कोई जनसभाएं कर सकता है। ये चुनाव आयोग का निर्देश था साफ तौर पर, लेकिन उल्लंघन किया गया। तो ये तो सब धज्जियां उड़ा गई। एक तरीके से कहे तो चुनाव आयोग का ना कद्र किया गया, ना ही सरकार के निर्देशों का कद्र किया गया, ना ही बिल्कुल। और आज देखिए 15 जनवरी है, क्योंकि 15 जनवरी तक नंदन रोक लगाई गई थी। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग अपने फैसले को जारी रखता है या फिर आज कुछ नया फैसला दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदन तमाम जानकारी के लिए। और आज भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज